दुबई एक ऐसा शहर जो कभी सिर्फ एक खुला रेगिस्तान हुआ करता था, जहां पर लोग पहले मछलियां बेचा करते थे, जहां हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देता था। लेकिन आज दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक मेट्रोपोलिस बन गया है, जहां दुनिया की लग्जरी बिल्डिंग और लग्जरी कार्स और लग्जरी घर दिख जाएंगे। लेकिन कैसे? इसके पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है जो इस सिटी को दुनिया का वंडर बनाते हैं? हर शहर का एक मोमेंट होता है जब उसकी तकदीर बदलती है। दुबई के कई ऐसे मोमेंट हैं जो इसे बदल कर रखा है। कैसे एक छोटा सेटलमेंट दुनिया का ग्लोबल हब बन गया, कैसे एक छोटा सा गांव दुनिया का सबसे रिचेस्ट सिटी में से बन गया। लेट्स अनकवर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ दुबई's evolution, which has evolved from a small airstrip serving a few airlines. साल 1833 जब बनियाद कबीले के लोग आज जहां दुबई है यहां जाकर रहना शुरू हो गए। इस वक्त ये जगह मुकम्मल रेगिस्तान थी, हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत थे। यहूदावी के कंट्रोल में था और दुबई इस वक्त मछलियों का एक गांव कहलाता था, क्योंकि यहाँ सिर्फ मछलियों का व्यापार हुआ करता था। साल 1894 में कुछ ताजिर यानी कूपर दुबई में बसना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ ताजिरों को बहुत ही कम टैक्स देना पड़ता था। मगर दुबई में अभी भी मछलियों का व्यापार बहुत ही ज़्यादा आम था और उसके अलावा कोई खास व्यापार नहीं हुआ करता था। साल 1912 में दुबई के हुक्मानी शेख सईद अल मखदूम के पास आ गई और उनको दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा था। दुबई की इकोनॉमी इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन दुबई अभी भी एक गाँव ही कहलाता था। 1998 की बात है जब दुबई के हुक्मानी शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम को दिया गया और ये वही इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक शहर बना दिया, जहां पर आज बुर्ज खलीफा और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर मौजूद है। उन्होंने दुबई जहां बाहरी जहाज आकर रुकते थे उसको गहरा यानी गड्ढा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत ही छोटी थी और शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न बाहरी जहाज आकर नहीं रुक सकते और ये जगह भी बहुत छोटी थी, तो उन्होंने उसको और भी ज़्यादा बड़ा करने का सोचा और इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज़्यादा पैसे लगा दिए। इतने पैसे कि ये दुबई की सालाना आमदनी से भी ज़्यादा पैसे थे। इसके लिए उन्होंने कर्जा भी ले लिया। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख रशीद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकोनॉमी पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा और दुबई में लोग और भी ज़्यादा आने लगेंगे। और ये प्लान वाकई में कामयाब हो गया। अब दुबई में बड़े साइज के बाहरी जहाज भी आकर रुकने लगे। इससे दुबई की गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। हाँ, वही गोल्ड जो दुनिया में 29% गोल्ड दुबई से ही आता है। शेख रशीद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड जाते रहते थे और यहाँ पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मुतासिर थे, खास तौर पर लंदन से। उनको लंदन की सड़कें और वहाँ पर बनी हुई अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम बहुत ही मुतासिर करता था। उनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि दुबई एक दिन ऐसा ही मॉडर्न शहर बन जाए और उनका ये सपना आज हकीकत में बदलती जा रही है, क्योंकि आज दुबई दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री में से एक है, जहां पर आज हर देश से लोग आते रहते हैं और दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक चीज़ें वहां पर मौजूद है। और शेख रशीद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का काम शुरू कर दिया। साल 1959 में उन्होंने एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। दुबई में बिजली की लाइन्स, टेलीफोन सर्विसेज और पोर्ट्स वगैरह बनवा रहे थे। लोग समझते थे कि शेख रशीद पैसे ज़ाया कर रहे हैं, वो अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकेगा। मगर 1964 में दुबई की किस्मत बदल गई, क्योंकि ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ। लेकिन यहाँ तेल के जाखड़ इतने नहीं थे। शेख रशीद ने बहुत ही अक्लमंदी से इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं रह सकता, ऑयल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तेल पर ही डिपेंड रहा जाए तो ऐसे दुबई एक रिचेस्ट शहर नहीं बन पाएगा। उन्होंने उस वक्त कहा था, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि हमारे दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ है और बुरी खबर ये है कि ये तेल बहुत ही कम है। इसीलिए उन्होंने ये तेल का इस्तेमाल करके दुबई में दूसरी प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्चर को बुलाकर दुबई को मस्जिद तामीर करवाना शुरू कर दिया।
जैसा कि साल 1979 में दुबई में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई, नहीं मैं बुर्ज खलीफा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही एक छोटा सा बिल्डिंग बनाया। ऐसे ही कई प्रोजेक्ट दुबई में शुरू हो रहे थे। साल 1981 में बहुत ही बुरी चीज़ हो गई, क्योंकि शेख रशीद इस दुनिया से चल गए। वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। अब जो दुबई के अमीर है शेख मोहम्मद बिन रशीद बिन अल मखतूम, ये उन्हीं के बेटे हैं। आज जो दुबई हम देखते हैं उसको बनाने में शेख रशीद का ही दिमाग है। उन्होंने दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। फिर इस काम में भी एक मसला ये था कि कच्ची मिट्टी पर इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो सकती है, कैसे हम खड़े करेंगे। मगर शेख मोहम्मद बिन रशीद ने इसका हल भी ढूंढ निकाला। शेख मोहम्मद बिन रशीद ने महसूस किया दुबई के टर्फ पहाड़ भी शेप में बने हुए हैं, यानी यहाँ ज़रूर कभी पानी मौजूद होगा। जो पहाड़ों की भी शेप कटी हुई है, उन्होंने यहाँ ड्रिलिंग करवाई, अंदर में पानी है या नहीं है, और यहाँ वाकई में पानी मौजूद था। और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ा रखने के काम आया। और जहां आपकी जो तेल की दौलत पर अपना मुल्क चलते हैं, वही शेख मोहम्मद बिन रशीद जानते थे कि तेल पर जिंदा नहीं रखा जा सकता। आज भी ऑयल दुबई की इकोनॉमी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी 99% पैसा दुबई कारोबारी सरगर्मियों से कमाता है। शेख मोहम्मद बिन रशीद की विज़न और प्लानिंग और अक्लमंदी की वजह है कि दुबई इतना आमिर शहर है। उन्होंने दुबई में ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर दी जिनकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की तरफ होने लगा। हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक बार दुबई जाने की सपना देखता है, जैसा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया के बड़े बड़े मॉलों में से एक दुबई मॉल, आलीशान होटल और आर्टिफिशियल आइलैंड। दुबई की एयरलाइन एमिरेट एयरलाइन ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन में से एक है। ये सारी अट्रैक्शन थी जो लोगों को दुबई की तरफ खींच लाती रही। दुबई में बहुत सी फ्री जोन्स भी है जहां पर हर किस्म के टैक्स पर छूट दिए जाते हैं। दुनिया के हर किस्म के लोग, तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग नौकरी करते हैं। दुबई में आज 80% के करीब वो लोग हैं जो बाकी कंट्री से दुबई में आकर सेटल हो गए हैं। यानी दुबई में 80% लोग बाहर के देशों से आकर वहाँ पर बिजनेस करते हैं और वहाँ से भर भर कर पैसे कमाते हैं। आज दुबई में वो लोग भी मौजूद हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं और पैसे कमाते हैं, और वही पैसा अपने घर वालों को भेजता है। वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं। दुबई में हर वो सहूलत मौजूद है जो दुनिया के बड़े बड़े मिलीनियर्स और बिलियनियर्स को अपनी तरफ लाती रही। तो ये थी दुबई की डिटेल एवोल्यूशन कि कैसे एक रेगिस्तान दुनिया की सबसे रिचेस्ट सिटीज़ में से बन गई। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।